शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में हम आज जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है 15 अप्रैल की है, 15 अप्रैल 1971, जिसका टाइटल है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए त्रिमूर्ति बाप का मतलब क्या है। त्रिमूर्ति जब हम कहते हैं तो यहाँ पर जो मतलब है इसका स्थापना, पालना और विनाश, जो ये तीन कर्तव्य, इन कर्तव्यों के आधार पर बाबा के जो एक तरीके से स्वरूप कह सकते हैं, अलग अलग रोल दे रखा है, तो वो बाप त्रिमूर्ति है ना। तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। देखो, अब जो बाबा के शब्दों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, यह शक्तियों का कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि तुम भाई खाली अपने वेस्ट थॉट और अपने विकर्म भस्म करने, नहीं, तुम्हें तो दुनिया की आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना है। और ये बाबा ने क्या कहा, कर्तव्य। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, और ड्यूटी जो है फॉलो करी जाती है। कि ड्यूटी का मतलब ये है कि जो सिर्फ आपको ही पूरी करनी है, जिसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी ये विनाश और स्थापना की मशीनरी बहुत तेज होनी है 71 में, ठीक है। हम कब सुन रहे हैं, 26 में, 2026 में, जो कि हो चुकी है। वह बोलते हैं कि विनाश और स्थापना की मशीनरी बहुत तेज होनी है, और हम अपने आगे नज़ारे देख रहे हैं, विनाश के भी देख रहे हैं और स्थापना की झलकियाँ भी दिख रही है। सिर्फ वो आत्माएं देख पा रही हैं जो दूरदर्शी है, दूरदृष्टा है, कि खाली विनाश ही नहीं, स्थापना की भी झलकियाँ दिख रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा ने क्या कहा कि देखो, जब मशीनरी में, जैसे मशीन में कोई चीज़ पड़ती है तो चीज़ों का रंग रूप बदल जाता है। तो ये जो रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही क्या हो जाए, उनके संकल्प, गुण और कर्तव्य बदल जाएंगे, ठीक है। 5 तत्वों के गुण और कर्तव्य भी बदलने वाले हैं, ना सिर्फ आत्माओं के बल्कि 5 तत्वों के भी कर्तव्य और गुण बदलेंगे। गुण धर्म कहा जाता है ना, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, हर सब्सटेंस का, हर पदार्थ का गुण और धर्म होता है, ठीक है। हर पदार्थ का, जैसे जो चीज़ें, अब मुझे थोड़ा हो सकता है कुछ हिंदी सुनने वाले हो, कुछ इंग्लिश वाले, जैसे पानी है, ठीक है। पानी के कुछ गुण और धर्म है। गुण क्या है, धर्म क्या है, मान लो, इससे क्या पता चलता है, पानी जो होता है तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो बहता है, ये सारी चीज़ उसमें आते हैं। और पानी का जो रूप कैसा है, जिसमें डाल दोगे वैसा ही आकार वो ले लेगा, ठीक है। एटम्स कितने, मॉलिक्यूल्स कितने, ये सारी चीज़ें आती, तो इसको बोला जाता है गुण धर्म, ठीक है। कि समझो कोई आत्मा है जिसको हम महात्मा कह रहे हैं, तो महात्मा का गुण धर्म क्या है वो माइंड में आएगा। अच्छा, कोई देव आत्मा है तो देवात्माओं की, देवताओं के गुण धर्म क्या है वो समझो। अच्छा, कोई ठोस चीज़ है तो ठोस चीज़ का गुण धर्म क्या है। तो बाबा ने ये कहा है कि 5 तत्वों के गुण और धर्म भी बदलने वाले। अभी क्या करते हैं 5 तत्व, तबाही मचाते हैं, क्योंकि, और वैसे देखो, हम खुद इन 5 तत्वों से ऊपर, ठीक है, हम अपने आप को कहते हैं। तो ये मान लो कि जब हमारी स्थिति, हम जिस स्थिति में होंगे ना, तो ये तत्व भी हमारे साथ उसी स्थिति में व्यवहार में आएंगे। अब ये सारी चीज़ें उपद्रव कर रहे हैं तो तुम खुद देखो क्यों कर रहे हैं, वो हमें भी पता है। चलो अभी सुनो नेक्स्ट पॉइंट। महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है, समझे। रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो तो सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो, सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट में संदेश देना पड़ेगा, लास्ट में भीड़ इतनी हो जाएगी, सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि आपको देना पड़ेगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ ये संदेश देंगे, उस समय थोड़ी ना तुम बैठ के उनको कोर्स कराओगे और रचना ऐसे ये वो हुआ भाई, 5 मतलब तुम्हारे 4 युग है, इस तरह से तुम नीचे उतरे फिर चढ़े, 4 युग है, कैसे कैसे कलाएं कम हुई, ये सब नहीं होगा उस समय, सिर्फ बाप, उसका परिचय, ठीक है। तो बाबा ने कहा सर्वधर्म की आत्माएं ये भीख मांगने के लिए आएंगी। कहते हैं ना कि क्राइस्ट भी बैगर रूप में है,
मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म को स्थापन करने वाला क्राइस्ट है वो भी अभी कहीं ना कहीं बैगर रूप में है। बैगर रूप का मतलब यहाँ वो समझना मत कि हाँ भिखारी बैगर उस तरह से, माना कि अंत जन्म कैसा होगा किसी आत्मा का, ठीक है, कि पहले जन्म की कल्पना में बैगर उस तरह से, ठीक है। तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बैगर रूप में आएंगे, उनको क्या भिक्षा देंगे, क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश, संदेश क्या? शिव पिता परमात्मा सबका रचयिता बाप इस धरा पर आकर अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है। क्योंकि वो अंत में आएंगी धर्म पिताएं। जब धर्म पिताएं आ जाएंगी ना तो उनके पीछे पीछे उनकी वंशावलियां भी आएंगी, क्योंकि उनको भी तो बाप से, देखो मुक्ति तो सबको चाहिए ना, जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलेगी लेकिन मुक्ति तो सबको मिलेगी ना, सबको घर तो वापस जाना है। तो बाबा ने क्या कह रखा है कि जब तक मुख से मेरा बाबा नहीं कहेंगे मुक्ति या जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, तो अंत में हर आत्मा के मुख से निकलना है ये। फिर बाबा ने दान की बात करी, ठीक है, दान किस प्रकार के हैं? तो बाबा ने बोला कि डबल दानी हो या ट्रिपल दानी हो, अलग अलग चीज़ों का दान होता है ना। तो बाबा ने क्या कहा, देखो मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से हम दान दे सकते हैं। तो 3 दान की प्राप्ति भी अपनी अपनी है। मनसा से कोई सेवा सर्विस करता है उसका अलग प्राप्ति है। वाचा से जो दान करते हैं, किसी को ज्ञान का दान, सुख का दान, मतलब अपने शब्दों से हम सुख पहुंचा रहे हैं, उसकी अलग प्राप्ति है, ठीक है। फिर आता है कर्मणा, उसकी अलग प्राप्ति है। तो बाबा ने क्या कहा, शिव भगवानुवाच मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्प के ऊपर सेकंड में विजयी बनते, ठीक है। और दूसरा, कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी कि 1 सेकंड भी उसका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल मन वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांति की अंजलि दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाले अपनी दृष्टि, रीति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभव बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। क्योंकि भाई देखो, प्राप्ति जो किसी और से होती है ना वो टेम्परेरी होती है, और जो खुद की मेहनत से, हम मेहनत कह लो या फिर खुद के पुरुषार्थ से जो मिलता है ना वो होता है परमानेंट, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है। जो मनसा की महादानी होगी उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया और उसकी सिद्धि मिली, समझे। जो संकल्पों की रचना रचे वो रच सकता है। पूरा संकल्पों के ऊपर इतना सुंदर गहरे राज खोल रखे हैं कि जो संकल्प की रचना रचे वो रच सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकता है। ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, समझे। और जो वाचा की महादानी है, ये थे मनसा के। दूसरा है वाचा की महादानी, उनको क्या मिलता है, वह है मास्टर नॉलेज फुल। उनके एक एक शब्द की वैल्यू होती है, तो उनके एक एक वचन सुनने के लिए क्या होगा, अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं कि कुछ सुनने को मिल जाए इनसे। और ये तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते भी हो, ऐसी बहुत आत्माएं हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले एक वचन बन जाता है मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल, और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है, समझे। तो वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति क्या रहेगी, एक तो खुशी रहती है ना, क्योंकि धन को देख के हर्षित होता है ना। और दूसरा, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे वाचा वाले, ठीक है। तो ये थे जी प्रकार। तीसरा जो कर्मणों के लिए बताया, तो उसका ये समझो, कर्मणा द्वारा क्या रहेगा, उनके चेहरे और चलन दोनों से ही फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। ये थी आज की मुरली। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति।